अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर स्किल्स में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। कंप्यूटर बेसिकली क्या चीज़ है, ये कोई जादू नहीं है। ये जस्ट एक डिवाइस है, एक मशीन है जिसे इंसानों ने खुद ईजाद किया है अपनी सहूलत के लिए, अपनी हेल्प के लिए। वो काम जो हम सालों और महीनों में करते थे कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए, हम वही काम दिनों में और घंटों में कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कंप्यूटर सिस्टम क्या चीज़ है। कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट हमें मुहैया करती है। इनपुट में वो कोई भी डाटा होगा, कोई भी रॉ फैक्ट्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं जो कि हम कंप्यूटर को देंगे, और उसके बाद प्रोसेस होगा और आउटपुट के अंदर हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि हम कीबोर्ड को यूज़ करते हुए अपना नेम लिखते हैं, तो ये जो हमने कीबोर्ड से टाइप किया है, ये हमने क्या किया है, ये हमने डाटा दिया है कंप्यूटर को। उसके बाद इसके ऊपर प्रोसेस होगा और आउटपुट जो है वो हमें स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नाम नज़र आना शुरू हो जाएगा। कंप्यूटर मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बिजली पे चलती है, इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है। बट अगर हम देखें तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, बिजली पे चलने वाली मशीनें हैं, वो सारी की सारी ही इनपुट लेती हैं, प्रोसेस करती हैं और आउटपुट देती हैं। Then what is the difference between computer and other electronic devices? तो मैं आपको ये बताती हूँ सबसे पहले कि आप अगर एक सीलिंग फैन की बात करते हैं तो क्या होता है कि हम सबसे पहले बटन ऑन करते हैं, उसको पावर देते हैं, उसको करंट देते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये इनपुट है जो हमने सीलिंग फैन को दिया है बटन ऑन करने के बाद, और वो घूमना शुरू हो गया। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है और हमें हवा मिलना शुरू हो गई है प्रोसेस के बाद। तो ये जो हवा मिली है हमें, ये क्या है, ये रिजल्ट्स हैं तो जो प्रोसेस के बाद हमें मिले हैं। इसी तरह से अगर हम एक जूसर की बात करते हैं तो जूसर का हम लोग उसके अंदर कोई भी फ्रूट्स ऐड कर देते हैं, तो वो जो फ्रूट्स हमने उसके अंदर ऐड किए हैं और पावर ऑन की है, तो क्या हुआ है कि उसके अंदर हमने इनपुट डाल दिया है, वो घूमना शुरू हो गई है उसके अंदर से उसके ब्लेड्स। तो वो क्या हुआ है कि वो प्रोसेस शुरू हो गया, बाद में हमें वो जूस मिलता है, यानी कि वही फ्रूट्स जूस की शक्ल में हमें मिल रहे हैं। दैट मीन्स के वो जो एक फ्रूट को उसने कन्वर्ट कर दिया है जूस के अंदर, तो वो फ्रूट्स क्या चीज़ थे, वो डेटा था हमारा। और वो घूमने के बाद जब वो जूस बन गया, तो वो जो जूस है हमारे पास, वो क्या है, वो आउटपुट है, वो रिजल्ट है, वो इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास आई है। सेम इसी तरह से कंप्यूटर की बात हमने की कि इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। तो इसमें क्या ऐसी खासियत है कि जिसकी वजह से हम उन तमाम डिवाइसेस से इससे ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। तो इसका जो बेसिक मकसद है इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, वो है कैलकुलेशंस। तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है ये मशीन। इसके अलावा जो है ह्यूज अमाउंट, यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार में हमने डाटा स्टोर करना है। हम चाहते हैं कि 20 साल बाद हम ये डाटा जो है वो खोल के इसके अंदर चेंजिंग कर सकें, इसको यूज़ कर सकें डाटा को। तो यही काम अगर हम रजिस्टर्स वगैरह पे रखते हैं, सेव करते हैं, तो वो कुछ अरसा बाद जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, गीला हो जाता है या कुछ भी हो जाता है या मिटना शुरू हो जाता है। बट जो कंप्यूटर के अंदर हम डाटा स्टोर करेंगे, वो थोड़ी सी जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर हो जाएगा और जब तक चाहें वो स्टोर रहेगा, जब तक हम खुद उसे डिलीट नहीं करते, यानी कि हम खुद उसे ख़त्म नहीं करते। तो ये बेसिक रीजंस हैं कंप्यूटर की जिसकी वजह से हम इसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। एक तो कैलकुलेशंस और दूसरा जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज। थर्ड वन इज़ कि इसकी एक्यूरेसी 100% है, मीन्स कि गलती के चांसेस बहुत कम है। ये फीलिंग लेस है, यानी कि इसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती इंसानों की तरह। इसी तरह से ये टायर्डनेस, मतलब इससे टायर्डनेस फ्री है, मतलब कि इससे जितना मर्जी आप काम ले लें ये थकेगा नहीं। तो अगर हम बात करते हैं कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर एक डिवाइस है जिसको छोटे पैमाने के ऊपर कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट उसको जो है वो हम उसके अंदर डाटा स्टोर नहीं कर सकते।
उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। उसी चीज़ को एडवांस में अगर हम आए तो कंप्यूटर आज़ाद हो गया, मतलब जिसके अंदर हम डाटा स्टोर भी कर सकते हैं, बड़े लेवल के ऊपर कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, बैंक्स के अंदर जो कैलकुलेशंस हो रही हैं वो सारे पर्पस के लिए हमने कंप्यूटर को यूज़ किया। तो अभी मैंने आपको बताया है कि एक आम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या फ़र्क है, कैलकुलेशंस का फ़र्क है, स्टोरेज का फ़र्क है, एक्यूरेसी का फ़र्क है, और टाइडनेस फ्री है ये, फीलिंग लेस है ये, तो इसमें एक्यूरेसी 100% है। तो ये सारी वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को हाईलाइट करते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर सिस्टम की तरफ। व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम? कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपस में मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। अगर आप किसी ऑफिस के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर भी जो है वो कुछ चीजें मिलके एक सिस्टम बना रही होती हैं। अगर आप किसी बैंक की बात करते हैं तो वहां पर कस्टमर्स, एम्प्लॉय, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारी चीजें मिलके एक सिस्टम बना रही हैं। तो इसी तरह से अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें भी 4 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट वन इज हार्डवेयर्स, मीन्स कि आपके पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स का होना जरूरी है। जैसा कि यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी दिखाई जा रही है कि ये हार्डवेयर्स, कुछ बेसिक हार्डवेयर्स कंप्यूटर के यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर्स, मतलब इन हार्डवेयर्स को यूजफुल बनाने के लिए हम इनके ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं, तो उनको सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी बोला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, प्रोग्राम्स, ये सारे मिलके जो हैं वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हार्डवेयर्स। उसके बाद उनके ऊपर जो हमने सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए हैं वो यूजफुल हो गए अब हमारे हार्डवेयर्स। तो उसके बाद जो है वो हमें यूजर की ज़रूरत होती है जो कि इन हार्डवेयर्स को यूजफुल बनाता है, जिसके थ्रू हम इनपुट कंप्यूटर के अंदर ऐड करते हैं। तो यूजर, थर्ड वन इज यूजर एंड फोर्थ वन इज डाटा। मीन्स कि अगर आपके पास हार्डवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल हैं, लेकिन आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है जो हमने कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करना है, तो आपका सिस्टम कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर डाटा भी है लेकिन उसको इंसर्ट करने वाला यूजर नहीं है कंप्यूटर के अंदर, तो फिर भी हमारा सिस्टम अनकम्प्लीट है। दैट मीन कि 4 चीजें हैं जो मिलके हमारे सिस्टम को कंप्लीट करती हैं। फर्स्ट वन इज हार्डवेयर, सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर, थर्ड वन इज यूजर एंड फोर्थ वन इज डाटा। ये 4 चीजें मिलके कंप्यूटर सिस्टम बना रही होती हैं। तो आज हमने जो है वो सीखा है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, और उससे पहले हमने कंप्यूटर के बारे में जाना है कि व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम।